फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अजय शर्मा। दोस्तों, कोविड हमें बहुत बुरी तरीके से समस्याओं में डाल रहा है और कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो हमारे जितने लर्ने डॉक्टर्स हैं सब करा रहे हैं। सीटी स्कैन है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। इसमें एक टेस्ट होता है डी डाइमर। डी डाइमर की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, डी डाइमर क्यों कराते हैं और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है ट्रीटमेंट में, इसके बारे में बहुत लोगों का मुझे क्वेरी आई है कि सर बताएं। तो इसके लिए मैं आज आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि डी डाइमर क्या है, क्यों इसको कराते हैं और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। देखिए, डी डाइमर एक ब्लड का टेस्ट है जो कि कोविड के दौरान जो कोविड का रोगी है उसका हम कराते हैं। डी डाइमर एक फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि जब ब्लड के अंदर क्लॉटिंग होने लगती है, क्लॉटिंग के दौरान फाइब्रिन का एक मैश बनता है और वो फाइब्रिन जो है एक क्लॉटिंग की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो जब भी वो फाइब्रिन डिग्रेड होता है, डिग्रेडेशन होता है उसका शरीर में, तो उससे डी डाइमर बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर फाइब्रिन बन रहा है, उसका थोड़ा डिग्रेडेशन भी हो रहा है, तो उसके दौरान जो उसका डिग्रेडेशन प्रोडक्ट डी डाइमर है वो अगर बढ़ा हुआ है तो वो हमें ये बताता है कि शरीर के अंदर क्लॉट बनने की प्रक्रिया तेज़ी से हो रही है या नहीं हो रही है। ये डी डाइमर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो डी डाइमर से कोविड के अंदर हमें ये पता चलता है कि उसमें शरीर के खून में थक्का जमने की प्रक्रिया, थ्रोम्बोसिस या कोएगुलोपैथी शुरू हुई है या नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जो कोविड 19 का जो वायरस है वो ब्लड वेसल्स की जो इनर लेयर है जिसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं, उसमें स्वेलिंग पैदा कर देता है जिसको हम एंडोथीलियोलाइटिस बोलते हैं। और एंडोथीलियम के अंदर, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स की अंदर की लेयर है उसी के संपर्क में खून रहता है, और उसकी एंडोथीलियम के अंदर जैसे ही स्वेलिंग आती है तो थ्रोम्बोसिस या खून जमने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। स्पेशली जितनी भी हमारी छोटी ब्लड वेसल्स हैं या स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं। अब डी डाइमर उसका, जैसे मैंने बताया कि अगर खून जमने की प्रक्रिया शुरू होती है, इसका मतलब फाइब्रिन बन रहा है, फाइब्रिन का डिग्रेडेशन भी हो रहा है और उससे डी डाइमर भी बढ़ रहा है। डी डाइमर की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? डी डाइमर 500 नैनोग्राम पर एमएल इसकी नॉर्मल वैल्यू है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 0.5 माइक्रोग्राम पर एमएल, ये इसकी वैल्यू है। 500 नैनोग्राम पर एमएल या 0.5 माइक्रोग्राम्स पर एमएल इसकी नॉर्मल वैल्यू है। इससे ऊपर की अगर कोई भी वैल्यू कोविड के मरीज को हम देख रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसके शरीर में क्लॉटिंग या कोएगुलेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है और उसके बॉडी में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, चाहे वो फेफड़ों में हो या कहीं और हो, डीप वेन्स में हो पैरों की, वहाँ पे वो प्रक्रिया चालू हो गई है। डी डाइमर के और भी बढ़ने के बहुत सारे ऐसे फॉल्स पॉजिटिव कारण हैं जिनका मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर डी डाइमर की वैल्यू कोविड के पेशेंट में हो गई है, बढ़ रही है, तो ये श्योर मान के चलिए कि उसके शरीर के अंदर कोएगुलोपैथी या ब्लड क्लॉटिंग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोई भी वैल्यू 500 नैनोग्राम पर एमएल से अगर ज़्यादा है तो आप ये मान के चलेंगे कि उसमें कोएगुलोपैथी शुरू हो गई है या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की प्रक्रिया शुरू हो गई है। थ्रोम्बोसिस क्या होती है? ब्लड जमने लगता है, और जब ब्लड जमने लगता है तो खून के अंदर, खास तौर से हमारे पैरों की जो डीप वेन्स हैं उनके अंदर या लंग्स के अंदर ब्लड का क्लॉट बन जाता है, और वो क्लॉट वहाँ से डिसलॉज होकर कहीं भी किसी भी सेंसिटिव एरिया में जाके फंस सकता है। अगर हार्ट के अंदर फंसा तो हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन के अंदर फंसा
तो सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक हो सकता है। तो इसलिए अगर डी डाइमर की वैल्यू 500 से ज़्यादा है, मरीज की एज 60 से ज़्यादा है या वो कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो ऐसे में तुरंत उसकी एंटी कोएगुलेशन थेरेपी स्टार्ट की जानी चाहिए। और एंटी कोएगुलेशन थेरेपी अगर डी डाइमर ज़्यादा है तो 100% हॉस्पिटलाइजेशन कर उसकी ये शुरू होनी चाहिए। लेकिन एज ए फैमिली फिजिशियन हम लोग का फ़र्ज़ क्या है, जो भी फैमिली डॉक्टर है, अगर उसको एडमिशन के लिए कहीं भेज रहे हैं तो भेजने से पहले ही जस्ट कम से कम एक टैबलेट उसकी ओरली स्टार्ट करके बाद में उसको वहाँ पर एडमिशन के लिए भेजा जाए। अब ये वैल्यू आप ये समझिए कि अगर 500 से ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा जा रही है, तो उस हिसाब से इसका इलाज इंट्रावीनस मेडिकेशन या एंटीकोगुलेशन थेरेपी से किया जाता है। अब बात ये आती है कि बहुत से लोगों का जो डी डाइमर है वो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बावजूद भी डी डाइमर बढ़ा रहता है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में अगर व्यक्ति का डी डाइमर बढ़ा है, 500 से ज़्यादा है अगर डिस्चार्ज करने के समय भी, तो पेशेंट को ये खतरा रहता है कि या तो उसकी डीप वेन्स, जो लेग्स की जो डीप वेन्स होती हैं, उसमें थ्रोम्बोसिस की प्रक्रिया शुरू हो गई है, या फिर उसकी में पल्मोनरी एरिया में या फेफड़ों वाले एरिया में अभी भी प्रोसेस चालू है। तो ऐसे में उसका आप ये मान के चलिए, ऐसे लोग जिनका डी डाइमर 500 से ज़्यादा है और वो हॉस्पिटल में 15-20 दिन एडमिट रह लिए हैं, तो इस ऐसे में उनका एक बार वीनस डॉपलर टेस्ट लोअर लिम्स का करा लेना चाहिए। और ऐसे लोगों को ओरल एंटीकोगुलेशन थेरेपी कम से कम 3 महीने तक दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये डी डाइमर के बारे में था कि कोविड के केस में डी डाइमर अगर बढ़ा है तो आप क्या करें। धन्यवाद।